हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह। आज के नए वीडियो में काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास 10 सीबीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए जो सीरीज हम चलाए हुए हैं, जब तक एग्जामिनेशन चल रही है उस सीरीज में जो डे आफ्टर टुमारो यानी 11 दिसंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है इंग्लिश लिटरेचर का क्लास 10 के लिए, उसके लिए जो एमसीक्यू मैं अभी आज प्रोवाइड करने वाला हूँ, काफ़ी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जिससे कि आपको वेरी शॉर्ट टाइम में, बहुत कम समय में आपकी तैयारी कुछ रिवीजन हो जाए। आप बोल सकते हैं दिस इज कॉल्ड द वन काइंड्स ऑफ द क्रैश कोर्स। एक क्रैश कोर्स की तरह है। इसको मैं दो सेक्शन, दो पार्ट में बांट दिया हूँ। आज जो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ वो बुक जो है फर्स्ट फ्लाइट, जिससे कि 6 चैप्टर जो आपके आने वाले हैं, उससे आपके 6 चैप्टर आज शेयर कर रहा हूँ, यानी बुक का पोर्शन, उसके क्वेश्चन आंसर्स। एंड टुमारो यू विल गेट द 3 चैप्टर इन द सेकंड बुक एज वेल एज द ग्रामर सेक्शन, कंप्लीटली ग्रामर सेक्शन। तो 2 दिन, आज 9 एंड 10 में आपके वेरी शॉर्ट टाइम में, कम समय में एक रिवीजन हो जाएगा आपके लिए, जिससे कि 11 को, यानी आज की रात आप देख लीजिए इसको, फिर टुमारो की रात देख लीजिए, और इस तरीके से आपके अर्ली मॉर्निंग में काफ़ी मदद मिल सकती है। तो आइए एक एक करके मैं वन बाय वन आपके सारे क्वेश्चन विथ आंसर आपको शेयर करता हूँ। आइए आपको वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन विथ आंसर हम शेयर करते हैं। सीबीएसई क्लास 10 एमसीक्यू इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर्स बुक का ये सारा चैप्टर है, जो ऑल चैप्टर 6 चैप्टर, जो चैप्टर आपको टर्म 1 एग्जाम में सिलेबस के अकॉर्डिंगली आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो को क्या उम्मीद थी? तो इसका आंसर अगर आप पढ़े होंगे तो अ गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप्स, यानी कि जो उसका फसल के जो हो रहा था, जिस वो जो फार्मिंग करता था, तो उसके लिए अच्छा जो बारिश हो जाए, लेंचो की यही उम्मीद थी। तो इस तरह से दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं, वाई वाज लेंचो सेटिस्फाइड। लेंचो कैसे सेटिस्फाई हुआ? तो इसका आंसर सी है, ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न विथ फ्लावर्स। ऐसा लगा उसको कि पूरा का पूरा जो फसल तैयार है, पक गया है। तो इसका आंसर हो गया ये सी। देन व्हाई डिड लेंचो नीड मनी। व्हाई डिड लेंचो नीड मनी। लेंचो को पैसे की जरूरत क्यों थी? टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर। जो फसल उसका नुकसान हो गया था, उस फसल से के लिए पैसे की ज़रूरत थी। तो टू सेव हिज फैमिली फॉर हंगर, भूख के लिए जो भूख थी उनकी, यानी भूखमरी की जो स्थिति बनी हुई थी। व्हाट डिड पोस्ट मास्टर डू देम। पोस्ट मास्टर ने क्या किया? जैसा कि आप जानते होंगे पोस्ट मास्टर ने क्या किया कि लेंचो को जो लेटर आया था, लेटर टू गॉड जो हुआ था, लेटर आया था। आप कभी सोचते हो कि भगवान के पास चिट्ठी आती है और कोई एड्रेस भी नहीं है, और पोस्ट मास्टर भी सोचा कि भाई ये बताइए, ये भगवान को लेटर लिख रहे हैं। तो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो। तो अपने ही जो स्टाफ थे पोस्ट ऑफिस के, उन्होंने डिसाइड किया कि उनसे सभी मिल करके हम लोग इकट्ठा करें पैसे और लेंचो को सेंड कर दें। हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो। हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो। किसने पढ़ा भाई? उस लेंचो का लेटर जो आया था, पत्र जो आया था रिटर्न, किसने पढ़ा? तो जो लेकर आया था वही पढ़ा, पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को पढ़ा। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ लेसन अ लेटर टू गॉड। हु इज द ऑथर ऑफ लेसन अ लेटर टू गॉड, यानी ये जो चैप्टर है, उस चैप्टर के जो लेखक कौन है, ऑथर कौन है? तो जी एल फ्यून्स है। इसका आंसर ए होगा, जीएल फ्यून्स, लेटर टू गॉड के लेखक। व्हाट इज द आयरोनी इन दिस लेसन। तो इस लेसन से क्या हमें सीख मिलती है? आयरोनी का मतलब ये हो गया। तो इसका आंसर है सी, लेंचो ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हु इन फैक्ट हेल्प हिम। तो ये उससे आयरोनी ये हो गया कि लेंचो को लग रहा था कि पोस्ट ऑफिस को मदद करनी चाहिए थी हमें। तो इसका आंसर हो गया सी आपका। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। लेंचो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज के बारे में क्या सोचता था? बंच ऑफ क्रूक्स। तो इसका आंसर है बंच ऑफ क्रूक्स। व्हाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी इन द इन्वेलप।
Why was Lencho not surprised on seeing the money in envelope? He had unwavering faith in God. भगवान पर उसको अटूट विश्वास था। इसका आंसर ये हो गया आपका, हाउ मच मनी वाज पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज। पोस्ट मास्टर जो थे रिटर्न में लेंचो के लिए कितने पैसे कलेक्ट कर पाए? तो 70 पेसोस जो है ये करेंसी है, उस करेंसी का नाम दिया गया 70 पेसोस। वाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लेंचोज लेटर? वाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लेंचोज लेटर्स? इसका आंसर हो गया आपका, टू प्रिजर्व लेंचो फेथ इन गॉड। पोस्ट मास्टर को, यानी क्वेश्चन ये है कि पोस्ट मास्टर को ऐसा क्यों लगा कि उसे लेंचो को लेटर के द्वारा जवाब देना चाहिए, ये उचित है। तो इसलिए कि वो गॉड पर ट्रस्ट कर रहा था, विश्वास कर रहा था, तो गॉड का ट्रस्ट जो था उसको नहीं टूटे, इसके लिए उसने खास करके उसको रिप्लाई दे दिया। गॉड तो कोई जगह ऐसा है नहीं, उनका कोई एड्रेस है नहीं कि उनके पास लेटर चला जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो उसके लिए इसलिए उन्होंने, पोस्ट मास्टर ने कहा कि भगवान पर से उसका विश्वास ना उठ जाए, इसलिए ये रिप्लाई किया उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एमिबल मैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिबल? तो इसका एमिबल का मतलब होता है फ्रेंडली। देखिए ये सिनोनिम्स में काम आ सकता है आपका। सिनोनिम्स मतलब समानार्थक होता है। कल हम लोग बहुत सारे ग्रामर्स शेयर करूंगा मैं आप लोगों को, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? हाउ मच मनी लेंचो डिड, कितना पैसा मांगा था उसने? तो उसने 100 पेसोस मांगा था, 100 पेसोस मांगा था लेंचो ने गॉड से। What was the only hope left in hearts of Lencho's family? What was the only hope left in the heart of Lencho's family? Lencho's का जो परिवार था उसके हृदय में क्या उम्मीद बची हुई थी? तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि आंसर है हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान जरूर हमारी मदद करेंगे, ये उम्मीद थी उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन। किस चीज से जो मैदान था, जो खेत था, वो किस चीज से भरा पड़ा था? तो साल्ट, नमक, सॉल्ट से, नमक से ऐसा लग रहा था। लेकिन वो सॉल्ट था नहीं, वो तो स्टोन था, बारिश की जो स्टोन थी, लेकिन दिखने में वैसा ही लग रहा था। विच क्रॉप वाज ग्रोइंग इन लेंचोस फील्ड? लेंचोस की जो खेत था उसमें कौन सी फसल बोई गई थी? तो कॉर्न जो था, मक्का को बोला जाता है, तो मक्का को भी तो वो कॉर्न की फसल थी। वेयर डिड लेंचोस एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम? लेंचोस को ऐसा उम्मीद लगा कि कहाँ से ये, किस दिशा से इस तरह की बारिश हुई या जो भी हुआ, तो नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट। वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड? वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड? लेंचोस का घर कहाँ पर अवस्थित है? टॉप ऑफ अ हिल, पहाड़ी पर कह सकते हैं, हिल मतलब पहाड़ी होता है, तो टॉप ऑफ द हिल, पहाड़ी के ऊपरी हिस्सा पर था, और खेत जो था वो नीचे वाला हिस्सा पर था, ऊपर से ही वो देख रहा था। तो इसका आंसर हो गया आपका बी, टॉप ऑफ द हिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज? ये आपका 18 क्वेश्चन जो था द लेटर टू गॉड से था। अब आ जाइए नेल्सन मंडेला से, हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज? तो इसका आंसर है ट्रिम्फ ओवर फियर। ट्रिम्फ ओवर फियर, डर के आगे जीत है, आप कह सकते हैं। सो वेयर डिड सेरेमनिक टेक प्लेस? वेयर डिड सेरेमनिक टेक प्लेस? तो इसका आंसर है आपका सैंडस्टोन एम्फीथिएटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, विच फ्लेम कैन बी हिडन? विच फ्लेम कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश? कौन सा ऐसा ज्योति है, कौन सी ऐसी ज्योति है जो कभी छुप नहीं सकती है? तो वो है मैंस गुडनेस। मैंस गुडनेस, जो मनुष्य की अच्छाई होती है, ये अपने आप में एक अलग प्रकार की ज्योति है, ये कभी हिडन नहीं हो सकता है, कभी छुप नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच डे वाज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स
on South African soil for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. तो ये आपको क्वेश्चन ये है कि विच डे, किस दिन वाज लार्जेस्ट गैदरिंग, सबसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई थी जो इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ ऑन साउथ अफ्रीका में जो बुलाया गया था। साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला, जो कि सॉइल फॉर इंस्टॉलेशन एंड साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, जो पहली बार जो था गोरे और काले की जो लड़ाई चल रही थी साउथ अफ्रीका में, रेशियल मूवमेंट जिसको कह रहे हैं, उसके खिलाफ जो पहली बार सरकार बनी थी, तो उसमें 10 मई को ये मीटिंग बुलाई गई थी, ये गैदरिंग हुई थी 10 मई। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है what is a country's greatest wealth? What is a country's greatest wealth? It's people. किसी भी देश की सरकार की, किसी भी देश की सबसे बहुमूल्य संपत्ति क्या होती है, धन क्या होता है, उसके लोग होते हैं, इट्स पीपल होते हैं। यानी कि पीपल एज ए रिसोर्स, अगर पीपल धन है, संसाधन है, तो उसको वही सबसे बड़ा धन है। व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट? द हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, जो विशेषता होती है, चरित्र की विशेषता होती है, उसकी ऊंचाई। हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री? ऑप्शन है इसका बोथ A1 and 2, यानी कि ऑपरेशर एंड ऑपरेस्ड कह रहे हैं कि हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। ऑपरेशर और ऑपरेस्ट का मतलब मैं बता दूं आपको, ऑपरेशर मतलब सताने वाला, ऑपरेस्ट जिसको सताया गया हो, परेशान किया गया हो। तो मंडेला के समझ में ये कहा कि नॉट फ्री सही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन? तो नेल्सन मंडेला ने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया था? तो इसका आंसर है आपका अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। आप ध्यान से, क्वेश्चन बी है इसका आंसर, याद कर लीजिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। What realization did Mandela have of his boyhood freedom? What realization did Mandela have to his boyhood freedom? तो इसका आंसर है इट इज जस्ट एन इल्यूजन। इल्यूजन मतलब होता है भ्रम, इल्यूजन मतलब भ्रम। देखिए आप मीनिंग भी समझते चलिए, जिससे कि आपको डे आफ्टर टुमारो की जो एग्जाम है उसमें मदद मिलेगा। हमारे पास समय कम है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में ये शेयर कर रहा हूँ। बट आई प्रॉमिस टू यू एवरी स्टूडेंट की जो टर्म 2 की एग्जामिनेशन होगी उसमें आपके मैक्सिमम सब्जेक्ट के आपको बहुत विस्तार से अच्छे तरीके से सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए, हो जाएगा आपका। तो प्लीज़ आप लोग इसी तरह से जुड़े रहिएगा, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वर 2 नेशनल एंथम संग? हाँ, तो ये हो गया, इसका आंसर है डी, बोथ A and 2 इम्प्लाई यूनिटी। एंड दूसरा ऑप्शन है टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि एक तो जो कलर की, रंग भेद की जो नीति थी उसके खिलाफ जो समाप्ति हुई उस दिन, और दूसरा जो लोग यूनाइट हुए तो उस दिन नेशनल एंथम गाया गया मिल करके। ये भी उसी चैप्टर से है। व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज? तो इसका आंसर है इट इज ट्रम्प्ट ओवर फियर, डर के आगे जीत है। व्हाट अनइंटेंडेड इफेक्ट डिड द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटली हैड? व्हाट अनइंटेंडेड इफेक्ट डिड द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटली हैड? तो इसका आंसर है क्रिएटेड मेन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरसली। विजडम मतलब होता है बुद्धि, करेज मतलब होता है साहस, जेनरसिटी मतलब होता है उत्साहित पूर्वक। तो ये इसका आंसर ये हो गया। ये सारी चीज़ों से बल मिलता है इंसान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिक ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट immune societies the world has ever known. What structure is Mandela talking about?
तो इसका आंसर ए है रैशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक स्किन्ड, यानी साउथ अफ्रीका में और बहुत सारे और भी देश में, खास करके कि जो काले रंग के जो थे उसके जो खिलाफ जो प्रभाव था, दबाव था गोरों का, तो उसकी जो एंडिंग थी, ये इसके बारे में मंडेला हमेशा बात करते थे कि दिस इज नॉट गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीका जेट्स वाज अ डिस्प्ले। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, मिलिट्रीज प्रिसीजन्स एंड मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम, यानी कि राष्ट्र जो है उदारवाद की जो व्यवस्थाएं है, जो नीतियां हैं, क्या चाहता है, कैसे हो सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव देखिए, तो पॉवर्टी मतलब गरीबी होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है महिला और पुरुष में असमानता, एंड डेप्रिवेशन मतलब हो गया कि विषमता, एंड ये स्थिति जो है ये काफ़ी संतोषजनक तो नहीं कहा जा सकता है किसी भी देश के लिए। What change brought international leaders to South Africa? What change brought international leaders to South Africa? End of apartheid. Apartheid movement क्या था? Apartheid movement जो था यही जो गोरे कालों का ये था, तो ये खत्म हो गया। How many deputy president were elected? 2. कितने उस समय उनके साथ साथ जो प्रेसिडेंट बने थे नेल्सन मंडेला, तो उनके साथ साथ डिप्टी प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति कितने बने थे? तो 2 हो गया इसका आंसर। व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे? 10 मई, 10 मई, इसका पहले भी देख चुके थे हम लोग। व्हाई वाज द एरोप्लेन ट्विस्टिंग इन द एयर? अब नेक्स्ट चैप्टर, दूसरा चैप्टर से हो गया व्हाई वाज, स्टार्ट हो गया आपका व्हाई वाज द एरोप्लेन ट्विस्टिंग इन द एयर, किस तरह से गोताखोरी जो जहाज जो कर रहा था हवा में। तो इसका आंसर है एज इट वाज अ स्टॉर्मी नाइट, आंधी वाली चक्रवात वाली रात थी, इसलिए वो गोता ऊपर नीचे अप्स डाउन कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड कॉलिंग पेरिस कंट्रोल? तो ये जो फ्लाइट वगैरह होता है उसका कंट्रोलिंग रूम होता है, तो टू नो द डायरेक्शन ऑफ द रूट, जिस रूट से प्लेन को चलना हो उसको जानने के लिए कंट्रोल रूम से कनेक्ट होना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज द सीगुल एग्जॉस्टेड? अब ये पक्षी वाला जो है उसका क्वेश्चन ये है, तो किस तरह से वो थक गया था? ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज, इतनी ज़्यादा उसको एक्सरसाइज करनी पड़ी और उसको पहले से पता भी नहीं था। सो व्हाट वाज द सीगुल अफ्रेड ऑफ? तो किस चीज़ से वो डरा हुआ था? उड़ने से। देखिए सीगुल जो था पक्षी का छोटा बच्चा, उसको उड़ने में दिक्कत थी, तो इसलिए वो इससे डर लगता था उसको। हु गिव यंग सीगुल अ पीस ऑफ फिश? किसने दिया छोटे छोटे जो मछलियों का जो बच्चा था सीगुल को? तो इसका आंसर हो गया आपका मदर सीगुल, उसकी माँ जो थी उसने दिया। उसको भूख लगा हुआ था बहुत, क्योंकि इन लोग इसका टेस्टे ले रहे थे कि खाना वाना नहीं देंगे तो उड़ेगा। So the pilot was not able to see anything, क्योंकि अंधेरी रात हो गई थी, आंधी चक्रवात तूफान जो भी हो गया था, कंट्रोल रूम से कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो इसके कारण ये स्थिति बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है why didn't the pilot turn the aeroplane back toward Paris? क्यों रिटर्न आ गया? इसका आंसर है he did not want to miss the breakfast। वो अपना नाश्ता नहीं छोड़ना चाह रहा था ऑन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the pilots instruments stopped working first? कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट था पायलट का वो काम करना बंद कर दिया सबसे पहले? तो कंपास होता है, और कंपास के बारे में मैं बता दूं आपको कि ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन बताता है कि हम नॉर्थ में हैं कि साउथ में हैं। और अगर आपको नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन पता चल गया तो उसके बाद आपको ईस्ट वेस्ट ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो कंपास से यही पता किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फूड डिड द सीगुल्स मदर गेट फॉर इट? तो सीगुल की जो माँ थी उसके लिए क्या भोजन के रूप में लाई? तो अभी हम लोगों ने इसका दूसरे तरीके से क्वेश्चन देखा है, तो इसका आंसर है फिश, छोटी छोटी मछलियाँ लाई थी इनके लिए। व्हाट वाज द पायलट नॉट सॉरी अबाउट? तो इसका आंसर है डी है बोथ 2 and 3 मतलब बी एंड सी।
तो ड्राइविंग द प्लेन इनटू द स्टॉर्म एक हो गया। दूसरा रिस्किंग द लिव्स इन फेलो पैसेंजर, जो भी यात्री हैं उनको इतने ज़्यादा रिस्क ले करके भी जहाज को उड़ाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा शौर्य था। व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक, पायलट ने क्या ऐसा रिस्क लिया? तो इसका आंसर है डी, फ्लाइंग हिज ओल्ड डैकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। डैकोटा जो मॉडल नंबर था, जहाज का मॉडल था, उसको सीधा उड़ाया आंधी में। ये अपने आप में बहुत बड़ा करेजियस बात थी। विच कंट्रोल स्टेशन डिड ही कॉन्टैक्ट ऑन हिज वे, कौन सा कंट्रोल स्टेशन था जहाँ से वो सामंजस्य स्थापित करना चाह रहा था? तो उसका नाम बताना है आपको। तो वो है पेरिस, फ्रांस की राजधानी, कैपिटल ऑफ फ्रांस द पेरिस। ओके, द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक जाना था उनको? तो पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड, फ्रांस टू इंग्लैंड, फ्रांस से उसको इंग्लैंड जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड हिज मदर स्टॉप मिडवे व्हाइल गिविंग हिम द फिश। देखिए फिर सीगुल से आ गया आपका क्वेश्चन, व्हाई डिड हिज मदर स्टॉप मिडवे, बीच में क्यों उसकी माँ रुक गई? व्हाइल गिविंग हिम टू द फिश, तो टू पुश हिम टू फ्लाई आउट ऑफ हंगर। देखिए इस तरह से उसकी माँ जो थी, सीगुल की माँ, वो चाहती थी कि किसी तरह से वो उड़ना शुरू कर दे, तो आधे रास्ते में उसको मछलियाँ दिखा करके फिर पीछे आ जाना, यही उनका मेन ये मकसद था। नेक्स्ट है आपका द साइट ऑफ डॉट डॉट में दिया हुआ है मैडेंडेड हिम, तो फूड, द साइट ऑफ फूड मैडेंडेड हिम, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड हिज पेरेंट्स थ्रीटेन हिम विथ इफ ही डिडंट फ्ले अवे। तो उसके माता पिता जो डरा रहे थे उसको, तो उससे लगा उसको किस चीज़ से कि टू स्टार हिम, की अगर इसे भूखे रखेंगे इसको तो इसके कारण उसको पनिशमेंट समझ के ये पूरा करेगी। द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट सीगुल, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट सीगुल के बारे में है। हु इज द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट, के लेखक कौन है? लियाम ओ फ्लैहर्टी, लियाम ओ फ्लैहर्टी। देखिए इसका आंसर ए है, लियाम ओ फ्लैहर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑन विच शी हैड टू राइट, व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑन विच शी हैड टू राइट? तो नेसेसिटी टू टॉकिंग। What was topic of the essay written by Anne? What was the topic? टॉपिक क्या था उनका जो लेख लिखना था ऐसे का, एने का? तो उनका चैटर बॉक्स मतलब बोलने वाला जो बक्सा जिसको कहते हैं, कि जो इंसान ज़्यादा बोलता है उसको चैटर बॉक्स कहा जाता है। ठीक है। हाउ डज द एने एक्सप्लेन हिज फादर, एने जो है अपने पिता को कैसे एक्सप्लेन किया? मोस्ट एडरेबल फादर, यानी काफ़ी उदार और विचार चरित्र वाले, उच्च चरित्र वाले मेरे पिता है, एडरेबल फादर। हु इज एनेज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, तो एने का सबसे पुराना कह सकते हैं जो डायरी थी, एने की डायरी, हर डायरी, उसकी डायरी ही उसका अच्छा दोस्त था, उसका मित्र था, एने की डायरी, हर डायरीज। Who does she want to begin her diary? How does she want to begin her diary? तो डायरी की शुरुआत की बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन, यानी डायरी की शुरुआत कैसे किया एने ने? तो अपना परिचय दे करके, एंड बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डेट डिड एने रिकॉर्ड द इंसिडेंट इन मिस्टर किसिंग्स क्लास इन हर डायरी? तो उसका डेट था 20 जून 1942, 20 जून 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सिटी वर एने एंड मार्गोट सेंट टू लिव विथ देयर ग्रैंड मदर? तो इसका आंसर है एचेन, शहर का नाम है ये, एचेन सिटी।
हु वाज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एनेस फैमिली। तो एने का जो पिता थे, एनेस फादर वाज द ओनली सर्वाइवर ऑफ एनेस फैमिली। आंसर इसका बी है, फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड एनेस हैव। तो एने के और कितने भाई या बहन कोई थे, तो ओनली वन। आंसर इसका ये है। व्हाट नेम वाज हर बुक पब्लिश्ड विथ। जो उनकी किताब थी जो छपी उनकी, वो किस नाम से किताब का क्या नाम रखा उन्होंने, तो उनका बुक का नाम था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। द डायरी ऑफ द यंग गर्ल, ये बुक छपी। What did she write in her last essay? What did she write in her last essay? लास्ट जो ऐसे लेख लिखी उसमें क्या उन्होंने लिखा? A funny poem, एक मजाकिया कविता कह सकते हैं, a funny poem. Why was she unable to get closer to her already existing friend? जो उसके पहले से पुराने मित्र थे उससे ज़्यादा नज़दीक क्यों नहीं आ पाई? इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका आंसर है सी कांट ब्रिंग हरसेल्फ टू टॉक अबाउट पर्सनल स्टफ। उसे अच्छा नहीं लगता था किसी की व्यक्तिगत बातें करना, ज़्यादा से ज़्यादा बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसके कारण से वो क्लोज नहीं हो पाई। व्हाट शोज एनेज लव फॉर हर ग्रैंड मदर। तो इसका आंसर है डी, बोथ ए एंड 2, 1 and 2। She still thinks about her and she misses her. What language was the diary originally written in? लैंग्वेज, किस भाषा में एने की डायरी लिखी गई थी? तो आपको देखिए यहाँ पर इसका आंसर डच होगा। स्पेनिश, इंग्लिश, डच, फ्रेंच है। इसका आंसर डच भाषा है, डच लैंग्वेज है। ठीक है, पुर्तगाल के लोग जो होते हैं, पुर्तगाली लोग डच बोलते हैं। और मैंने बताया था कुछ दिन पहले, आप मेरा वीडियो देखे होंगे, तो 1962 में हमारे देश गोवा से यहाँ पर पुर्तगालियों का शासन खत्म हुआ था। तो इससे भी कनेक्ट करके आप याद रख सकते हैं, डच लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज मिस्टर कीसिंग एनॉयड विथ हर। क्यों उससे दुखी थे? शी वाज टॉकेटिव, बहुत बात करती थी। Why does she give a brief sketch about her family in the डायरी? क्यों ऐसा रूपरेखा खींच करके रखा था अपनी डायरी में अपने परिवार के बारे में? इसका आंसर है नो वन वुड अंडरस्टैंड इफ शी डू राइट इन। यानी कहने का मतलब कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लिखने से अच्छा है कुछ चीज़ें ड्रॉ कर दिया जाए तो ज़्यादा आसानी से सीखा समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज एनी want to keep a diary। वो डायरी क्यों रखना चाहती थी? she has no close friend, यानी कि उसके पास कोई बहुत ही नज़दीकी मित्र नहीं था, तो डायरी ही उसकी फ्रेंड बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है why was writing in diary a strange experience from Anne। why was writing a diary a strange experience for Anne। Anne के लिए डायरी लिखना अपने आप में एक सरप्राइजिंगली बात थी, आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड सी, यानी सी हैड नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर। इसके पहले यानी डायरी लिखना जो स्टार्ट की थी उसके पहले वो कुछ भी नहीं लिखी थी कभी। तो एक ऑप्शन ये हो गया आपका। दूसरा है नाइदर सी नॉर एनीवन एल्स वुड बी इंटरेस्टेड इन इट लेटर, यानी ना नाइदर सी नॉर एनीवन ना ये खुद ही थी ना कोई और भी इंटरेस्टेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज वांडा से दैट शी हैज 100 ड्रेसेस। तो इसका आंसर है बी, टू काउंटर अदर गर्ल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ अदर गर्ल्स ट्रीट वांडा। तो इसका आंसर है ए, सी doesn't make fun or Wanda। she doesn't make fun or Wanda। इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका why does Maddie stand by and not do anything? because she doesn't have courage, यानी साहस जो होना चाहिए उतना उनके पास नहीं था,
इसलिए उसने कुछ नहीं किया। हु secretly disliked how Wanda was being treated। तो इसका आंसर है मैडी हु लिव्ड इन बॉगिंस हाइट। हु लिव्ड इन बॉगिंस हाइट। तो इसका आंसर है आपका वांडा। व्हाट वाज वांडाज फुल नेम। वांडा का पूरा नाम क्या था? वांडा का पूरा नाम था वांडा पेट्रोंस्की। वांडा पेट्रोंस्की याद कर लीजिएगा, इसका पूरा नाम है वांडा पेट्रोंस्की। या क्वेश्चन रहेगा पोलेंस्की, पैट्रिक, पॉलिश, तो इसका करेक्ट आंसर है वांडा पेट्रोंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ड्राइंग्स डिड वांडा ड्रॉ। कितने ऐसे चित्रकारियां वांडा ने किया था? 100। करेक्ट आंसर इज 100। व्हाट वाज मैडी फुल नेम। मैडी का पूरा नाम क्या था? मेडलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड पैगी सेज एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। व्हाई डिड पैगी से, पैगी ने क्या कहा, क्यों कहा? एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, कि मैं कुछ कर सकती हूँ, कुछ बना सकती हूँ। जस्ट ड्रॉ। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। मतलब सी हैड ऑन द मेडल ऑलवेज। वांडा ड्राइंग्स ऑल वर अमेजिंग। शी थॉट वांडा कुड ड्रॉ बेटर। तो ये सारा का सारा ऑल आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिड मैडी थिंक वुड विन द कॉन्टेस्ट। कौन ऐसा सोच रहा था कि मैडी ये जो प्रतियोगिता है वो जीत जाएगी? तो ये सोच रही थी पेगी। व्हाट डिड द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट मीन फॉर द गर्ल्स एंड बॉयज। तो क्वेश्चन ये है कि जो लड़का और लड़की के बीच में जो ये चित्रकारी और रंगोली का ये जो भी प्रतियोगिता रखा गया था, इससे क्या प्रतियोगिता थी? तो डिजाइनिंग ड्रेसेस एंड मोटर बोट्स। तो ड्रेस की डिजाइनिंग और मोटर बोट्स की ये बनानी थी, कलरिंग करनी थी, यही प्रतियोगिता थी। व्हाट रीजन डिड मैडी गिव हरसेल्फ टू जस्टिफाई टीजिंग वांडा। क्या ऐसा कारण था? व्हाट रीजन डिड मैडी गिव हरसेल्फ अपने आप को क्या ऐसा कहा? जस्टिफाई टीजिंग वांडा। तो इसका आंसर है पेगी वाज द बेस्ट लाइट गर्ल एंड कुडंट डू एनीथिंग रॉन्ग। और कभी कुछ गलती किया ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी शूज डिड वांडा से शी हैड। तो कितने शूज थे? 60 शूज। 60। What tells you the Peggy wasn't cruel? What tells you that Peggy wasn't cruel? तो इसका आंसर है all of the above. Protected small children from bullies. Couldn't stand animals. Getting mistress did not make Wanda cry. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड दे वेट फॉर वांडा। क्यों रुके हुए थे लोग, इंतजार कर रहे थे वांडा का? टू मेक फन फॉर हर। मजाक करने के लिए। विच क्लासरूम डिड दे ऑल सिट इन। कौन सा ऐसा क्लासरूम में वो सभी बैठे हुए थे? तो रूम 13, क्लासरूम का नंबर था 13। Where in the classroom does Wanda sit? तो इसका आंसर है एंड कॉर्नर, ए। करेक्ट आंसर इज ए, एंड अंत में जो कोने में था वहां पर। Who is the author of the 100 dresses? 100 ड्रेसेस के लेखक कौन है? 100 ड्रेसेस के लेखक हैं E.L. बसौर इस्टर। आंसर इसका डी है, E.L. बसौर इस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज मोर एनेक्सियस फॉर अ रिप्लाई। मैडी जवाब देने में हमेशा टाइम लेती थी। नेक्स्ट है हु फेल्ट हरसेल्फ
Who felt herself proud after Wanda left the school? Maddie. What were Maddie thoughts? Maddie क्या सोचता था? What were Maddie thoughts as they go to Boggins Height? तो इसका आंसर है आपको tell her nobody would make fun of her name. कोई मेरा नाम का मजाक न बनाए न उड़ाए, उसको बोल दो, tell her. नेक्स्ट है व्हाट डीड मिस्टर पेट्रॉन्स्की लेटर से. मिस्टर पेट्रॉन्स्की जो थे, उनके जो पत्र थे, उस पत्र से क्या मीनिंग निकलता था, क्या कहना चाह रहे थे पत्र के द्वारा? तो इसका आंसर ये है हिज डॉटर वुड नॉट कम टू स्कूल एनी मोर. कभी भी नहीं आ सकती है उनकी बेटी स्कूल में. हु वाज मिस मैशॉन कौन थी? तो क्लास टीचर थी. याद कर लीजिएगा, पढ़े होंगे आपको स्टोरी तो जरूर आप आंसर लिख सकते हैं. मिस मैशॉन वाज द क्लास टीचर. व्हाट वाज द कलर ऑफ हिज ड्रेस इन पैगी ड्राइंग? इसका आंसर है बी ग्रीन. वांडाज हाउस वाज ऑन टॉप ऑफ द हिल. पहाड़ी के ऊपर था वांडा का हाउस. व्हाट वाज द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द हाउस विच Maddie thought to be Wanda's house? Little white house. What was Maddie's reaction on receiving the drawing? What was the Maddie's reaction on receiving drawing? तो इसका आंसर है sad. What was the tone of Wanda's reply? Wanda का जो जवाब देने का जो तरीका था उसमें क्या आवाज आया? तो फ्रेंडली आया. फ्रेंडली टोन था, मतलब दोस्ताना था. हु वॉज मोर एनेक्सियस फॉर अ रिप्लाई? कौन ज्यादा गुस्सा करता था जवाब देने में? मैडी. व्हाट डिड दे राइट इन द लेटर? पत्र में क्या लिखा उन्होंने? बोथ 2 and 3 में है, यानी बी एंड सी. हर ड्रॉइंग डिड नॉट से ऑन क्रैक्स अबाउट एनी सिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इंपॉर्टेंट डिसीजन डज मैडी व्हाट इंपॉर्टेंट डिसीजन डज मैडी टेक? मैडी ने क्या बहुत ही महत्वपूर्ण जो डिसीजन था, निर्णय था लिया? स्टॉप अदर्स फ्रॉम बुलिंग. दूसरे को चिढ़ाना, गाली देना बंद करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज मैडी रिमाइंडेड ऑफ बाय द पेट्रॉन्स्की हाउस? तो इसका आंसर है वांडास ड्रेस unique but clean. What did Maddie think of herself after the letter was read out loud? तो इसका आंसर है quad. इसका आंसर है quad. How would you describe Miss Manson's feeling towards the class? इसका आंसर है अपसेट. व्हाट एल्स वाज मेंशन्ड इन द लेटर? पत्र में क्या लिखा हुआ था? हर फनी नेम, बहुत मजाकिया जो नाम था वो लिखा हुआ था. हु रोट द लेटर रिसीव्ड बाय मिस मैनसन? किसने लेटर रिसीव किया था? तो इसका आंसर है वांडाज फादर, मतलब सी. इसका आंसर सी है, वांडाज फादर. तो इस तरह से आपने देखा 108 क्वेश्चंस के आंसर, यानी कि जो आपके ये चैप्टर है, इस चैप्टर के बुक जो है द फर्स्ट फ्लाइट की जो बुक है, इस बुक से सारे चैप्टर जो 6 चैप्टर थे मैक्सिमम हमने कवर किया. एंड टुमारो 1 बुक्स जो है वो, और उसके साथ साथ ग्रामर यू विल गेट मस्ट. एंड होप सो कि आपका रिवीजन जरूर सही हो पाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों को बताएं. वो दोस्त किसी भी स्कूल का दोस्त हो, क्लास 10th का स्टूडेंट होना चाहिए जो इस बार बोर्ड में क्या एग्ज़ाम दे रहा हो, जिससे उसको बेनिफिशियल हो जाए. तो उसी उम्मीद के साथ फिर कल मिलते हैं. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.